औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीकॉम पार्ट 2 की क्लास इनकम टैक्स लेक्चर नंबर 2 और टॉपिक आज का हमारा बेटा है डेफिनेशंस। डेफिनेशंस को एक्सप्लेन करने से पहले मैं टैक्स के बारे में कि इन इटसेल्फ टैक्स क्या है। हमें पता है कि टैक्स एक कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन है जो कि टैक्स पेयर के लिए बीइंग उस कंट्री का रेजिडेंट अगर वो उस मुल्क के अंदर रहता है और उसकी अगर इनकम चार्जेबल टू टैक्स है, जो वो आमदनी कमा रहा है, अगर वो आमदनी उस रेंज के अंदर आती है कि जिस रेंज में टैक्स अप्लाई होता है, तो उस पर्सन के लिए ये मुल्की तौर पर ये उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो टैक्स क्या करे, पे करे। इनकम टैक्स की डेफिनेशन में कुछ डेफिनेशंस हैं, जिसमें पहली डेफिनेशन है एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट। ये डेफिनेशन फाइनेंस एक्ट 2018 के मुताबिक इंक्लूड की गई। फाइनेंस एक्ट 2018 के मुताबिक इनकम टैक्स के 80 इसे कहते हैं और इसे प्रॉपरली एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट कहा जाता है। ये इन इटसेल्फ एटीएल या एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट क्या है। अब 2018 के बाद एफबीआर हर साल एक लिस्ट क्या करता है, जारी करता है, वो कहलाती है एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट। यानी जो लोग प्रॉपर टैक्स टाइमली पे करते हैं, अपने टैक्स रिटर्न्स जमा करवाते हैं, जिसे इनकम टैक्स के रिटर्न्स कहा जाता है, प्रॉपर वेल्थ स्टेटमेंट जमा करवाते हैं, उनका जो एफबीआर में स्टेटस होता है वो होता है एक्टिव, यानी वो एक्टिव फाइलिंग स्टेटस उनका एक्टिव आ रहा होता है। ये लिस्ट अगर बात की जाए, हमारे 3 बोर्ड है, जैसे फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, आज़ाद जम्मू कश्मीर बोर्ड है और गिलगित बल्तिस्तान बोर्ड है। इन तीनों बोर्ड के गिलगित बल्तिस्तान एक अलहदा एरिया है, आज़ाद कश्मीर एक अलहदा एरिया है और बाकी जो प्रोविंसेस है हमारे वो एफबीआर के अंडर आते हैं, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अंदर। तो ये लिस्ट आज़ाद जम्मू कश्मीर बोर्ड भी जारी करता है, ये लिस्ट गिलगित बल्तिस्तान बोर्ड भी जारी करता है और ये लिस्ट एफबीआर भी जारी करता है। जिस पर्सन का नेम इस एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नहीं होता, वो कई तरह के बेनिफिट्स को क्या कर देता है, लूज कर जाता है। मतलब अगर बात की जाए कि जब बैंक से हम ट्रांजैक्शन करते हैं तो जो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में जिसका नाम होता है उसको टैक्स पड़ता है 0.3%। अगर वो 50,000 से ज्यादा एक दिन में निकलवाता है तो उसको 0.3% टैक्स पड़ेगा। लेकिन अगर जो 50,000 से ज्यादा निकलवाता है और उसका नाम एटीएल के अंदर नहीं है तो उसको 0.3% नहीं पड़ेगा बल्कि 0.6% टैक्स पड़ेगा। सेकंड डेफिनेशन है एपीलेट ट्रिब्यूनल। एपीलेट ट्रिब्यूनल क्या है? एपीलेट ट्रिब्यूनल एक इदारा है। अगर किसी वजह से टैक्स पेयर और टैक्स डिपार्टमेंट के दरमियान जंग छिड़ जाती है, इन केस if any dispute arose between taxpayer and tax department, an appeal can be made to appellate tribunal. appellate tribunal में अकाउंटेंट मेंबर्स भी होते हैं, जुडिशियल मेंबर्स भी होते हैं। अकाउंटेंट मेंबर्स क्या होते हैं? जो अकाउंट्स को अंडरस्टैंड करते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, सिंगल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम, इसके बारे में सारा उनको पता होता है। और जो जुडिशियल मेंबर्स होते हैं वो जुडिशियल जैसे बाय लॉ के मुताबिक उनको पता है कि इसके ऊपर कौन सा कानून अप्लाई होता है, कानून की कौन सी सेक्शन इस पे अप्लाई होती है। किसी वजह से एफबीआर ने और फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की एक अथॉरिटी ने लाइक कमिश्नर ने एक टैक्स पेयर के ऊपर टैक्स ज्यादा लगा दिया है। अब वो टैक्स पेयर उस टैक्स जो लगा है कमिश्नर की तरफ से उससे वो सेटिस्फाइड नहीं है। वो कहता है मेरा इतना टैक्स नहीं बनता, इसने मुझे ज्यादा टैक्स लगा दिया है, तो वो एपीलेट ट्रिब्यूनल को क्या कर सकता है, उसकी अगेंस्ट अपील कर सकता है। थर्डली अप्रूव पेंशन फंड। अप्रूव पेंशन फंड इन इटसेल्फ क्या है? ये एक पेंशन फंड है जिसको किसी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का ऑनर जो है, जो एम्प्लॉयर है, वो कमिश्नर से बाकायदा तौर पे अप्रूव करवा सकता है। इसके अंदर कुछ कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर करता है और कुछ कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय की होती है। ये पॉइंट मैंने लास्ट लेक्चर में भी एक्सप्लेन किया था। एम्प्लॉयर को और एम्प्लॉय को दोनों को इसका बेनिफिट मिलता है।
एम्प्लॉयर को क्या बेनिफिट है कि एम्प्लॉयर इसमें जो भी कंट्रीब्यूशन करता है उसके ऊपर उसको टैक्स रिडक्शन हासिल होती है, टैक्स में कंसेशन हासिल होती है। और एम्प्लॉय को क्या इसका बेनिफिट मिलता है कि एम्प्लॉय की एक हेल्प भी हो जाती है। और दूसरी बात ये कि जब एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को इस फंड में कुछ कंट्रीब्यूशन करता है तो कल को जब वो एम्प्लॉय रिटायर्ड हो जाता है तो रिटायरमेंट के वक्त उसको एक रीजनेबल अमाउंट मिल जाती है और उसकी जो नीड्स वगैरह है वो फुलफिल हो जाती है। तो जिसकी वजह से इस फंड को मेंटेन करने की वजह से एम्प्लॉय भी फिर क्या करते हैं, दिल लगाकर दिल जमी के साथ काम करते हैं कि हमारे एम्प्लॉयर ने हमारे बारे में सोचा है तो हम भी बिजनेस में ठीक है ऑनेस्टी के साथ और लॉयल्टी के साथ अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करेंगे। उसके बाद बेटा एक और टर्म है डेफिनेशन के पार्ट में, असेसमेंट। इनकम टैक्स के अंदर असेसमेंट लफ्ज बहुत ज्यादा अहमियत रखता है। असेसमेंट क्या कहते हैं? मसलन असेसमेंट एफबीआर अथॉरिटी भी कर सकती है किसी पर्सन की, किसी बिजनेसमैन की, किसी इंडिविजुअल की, या एक पर्सन खुद भी अपनी असेसमेंट कर सकता है। असेसमेंट क्या? अगर एक पर्सन है वो इनकम टैक्स रिटर्न पे नहीं कर रहा, ठीक है, टैक्स नहीं पे कर रहा, इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो सबमिट नहीं करवा रहा, प्रॉपर रिटर्न फाइल नहीं कर रहा है, एफबीआर वालों को पता चल गया कि इस बंदे के रीजनेबल रिसोर्सेज हैं, अच्छी खासी इनकम भी कमा रहा है, बिजनेस भी कर रहा है, लेकिन इसने अभी तक इनकम टैक्स की रिटर्न जो है वो सबमिट नहीं करवाई है। वो उस बंदे की असेसमेंट करेंगे कि आपके पास इतनी इनकम है, ये आपके रिसोर्सेज है, आपके इतने एसेट्स है, आपके नाम पे ये प्लॉट है, ये आपके नाम पे गाड़ी है, लेकिन अभी तक चूंकि आपने इनकम टैक्स की रिटर्न नहीं जमा करवाई, आपने वेल्थ स्टेटमेंट जमा नहीं करवाई है, ये एफबीआर करता है असेसमेंट। और एक पर्सन खुद भी अपनी सेल्फ असेसमेंट कर सकता है कि जब हम अपनी रिटर्न जमा करवाना चाहते हैं, हम देखते हैं हमारे नाम पे कितनी गाड़ियां हैं, हमारे नाम पे कितने प्लॉट है, कितने बैंक अकाउंट्स हैं, ठीक है, बिजनेस में कितना पैसा लगा हुआ है, और अगर ये सारा डाटा हम खुद भी एफबीआर को प्रोवाइड करते हैं तो इसे कहते हैं सेल्फ असेसमेंट। असेसमेंट के बाद इस लेक्चर का जो आखिरी टॉपिक है वो है असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर ये 12 महीनों पर मुश्तमिल होता है। जुलाई की फर्स्ट डेट से ये स्टार्ट होता है और 30 जून को क्या होता है, ये खत्म होता है। इस 12 महीने के अरसे के दौरान किसी भी शख्स की इनकम के बारे में, ख्वाह वो इनकम सैलरी से कमाई गई हो या बिजनेस करके वो अर्न की गई हो, उस दौरान उसने कितने एसेट्स बनाए, कितनी उसने प्रॉपर्टीज वगैरह बनाई हैं, इन सब के बारे में क्या किया जाता है, प्रॉपर डाटा जो है वो हासिल किया जाता है। वो डाटा अगर एफबीआर वाले हासिल करते हैं, ठीक है, जैसे कि टैक्स ईयर स्टार्ट होता है जुलाई से और एंड होता है 30 जून से। अभी करंटली चल रहा है टैक्स ईयर 2020। ये टैक्स ईयर 2020 जुलाई 2019 से स्टार्ट है और ये 30 जून 2020 पे खत्म हो जाएगा। तो किसी भी पर्सन का अगर इस टैक्स ईयर के दौरान उसकी इनकम को असेस किया जाएगा, उसके बिजनेस को असेस किया जाएगा, उसके एसेट्स को असेस किया जाएगा, तो ये उस पर्सन के लिए कहलाएगा असेसमेंट ईयर। इसके अंदर ये जो डेफिनेशन है ये बिल्कुल अब न्यू है, एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट। एपीलेट ट्रिब्यूनल की डेफिनेशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। अप्रूव्ड पेंशन फंड ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और असेसमेंट के बारे में भी। तो ये 5 डेफिनेशन मैंने वाज़िया तौर पर एक्सप्लेन कर दी है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में मैं अगली 5 डेफिनेशंस को एक्सप्लेन करूंगा। तो इसके रेलेवेंट आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन होगा, आप लोग नेक्स्ट सेशन में जब ऑनलाइन हमारा सेशन होगा इंशाल्लाह ताला जूम में, आप उसमें क्वेश्चन कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा बेटा, अल्लाह हाफिज़।